नमस्कार दोस्तों, आज हम वेद व्यास द्वारा लिखी बाल महाभारत कथा का 34वां अध्याय युधिष्ठिर की चिंता और कामना पढ़ेंगे। जब दुर्योधन ने अर्जुन का पीछा करना शुरू किया तो पांडव सेना ने उसकी सेना पर और भी अधिक जोर से आक्रमण कर दिया। द्रोण को रोकने के लिए धृष्टद्युम्न ने आचार्य द्रोण पर आक्रमण जारी रखा। इस तरह कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। धृष्टद्युम्न द्रोण के रथ पर चढ़कर उन पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। द्रोण ने क्रोध में आकर धृष्टद्युम्न पर बाण चलाया तो सात्यकी ने धृष्टद्युम्न को बचा लिया। तब द्रोण और सात्यकी में युद्ध होने लगा। युधिष्ठिर को जब पता चला कि सात्यकी संकट में है तो उन्होंने धृष्टद्युम्न के साथ द्रोण पर आक्रमण कर दिया और सात्यकी को द्रोण के फंदे से छुड़ा लिया। इसी समय युधिष्ठिर को भी श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि सुनाई दी तो उन्हें लगा कि अर्जुन की सहायता के लिए किसी को भेजना चाहिए। उन्होंने सात्यकी को वहां जाने के लिए कहा। वह जाना तो नहीं चाहते थे पर युधिष्ठिर के कहने पर उसे जाना पड़ा। उसके जाते ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमला कर दिया। यह देखकर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे और बोले, भीम, मेरा कहा मानो तो तुम भी अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हाल चाल मालूम करो। सात्यकी अर्जुन की सहायता के लिए कौरव सेना से युद्ध करता हुआ गया है। यदि तुम उनको कुशल पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना। मैं समझ लूँगा कि सब कुशल है। भीम अर्जुन के पास पहुँचा और उसे सुरक्षित देखकर सिंहनाद करके युधिष्ठिर को अर्जुन की कुशलता का संदेश दे दिया। सिंहनाद को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को मन ही मन आशीर्वाद दिया। वह सोचने लगे, अभी सूरज डूबने से पहले अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा और जयद्रथ का वध करके लौट आएगा। हो सकता है जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन शायद संधि कर ले। इधर युधिष्ठिर मन ही मन शांति स्थापना की कामना कर रहे थे और उधर मोर्चे पर जहां भीम, सात्यकी और अर्जुन थे वहां घोर संग्राम हो रहा था। थोड़े ही समय में जिस स्थान पर अर्जुन और जयद्रथ का युद्ध हो रहा था दुर्योधन भी वहां आ पहुंचा, मगर थोड़ी ही देर में बुरी तरह हारकर मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। युद्ध स्थल से भागकर आए दुर्योधन को समझाकर द्रोण ने जयद्रथ की सहायता करने भेज दिया। जहां अर्जुन और जयद्रथ में युद्ध हो रहा था वहां भीम और कर्ण में भी भयंकर युद्ध हो रहा था। भीम के रथ के घोड़े और सारथी मारे गए, रथ टूट गया, धनुष कट गया। भीम की ढाल के भी कर्ण ने टुकड़े कर दिए। भीम रथ से उतरकर ढाल तलवार लेकर लड़ने लगा। उसे क्षण भर भी आराम न मिल पाया। उस समय कर्ण चाहता तो भीम को आसानी से मार सकता था पर निहत्थे भीम को मारना नहीं चाहा। माता कुंती को दिया हुआ वचन भी उसे याद था। वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में न मारेगा। ये तो था 34वें अध्याय का सारांश रूप। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे।
प्रश्न पहला, धृष्टद्युम्न ने क्या चालाकी की? उत्तर, धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर आक्रमण करके जयद्रथ की रक्षा के लिए जाने से रोके रखा। प्रश्न दूसरा, सात्यकी पर किसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी? उत्तर, सात्यकी पर युधिष्ठिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। प्रश्न तीसरा, आचार्य द्रोण का क्या संकल्प था? उत्तर, उनका संकल्प था युधिष्ठिर को जिंदा पकड़ना। प्रश्न चौथा, युधिष्ठिर ने भीम को क्या आदेश दिया? उत्तर, युधिष्ठिर बड़े चिंतित भाव से भीम से बोले, भीम, तुम मेरा कहा मानकर अर्जुन के पास चले जाओ और सात्यकी तथा अर्जुन का हाल चाल मालूम करो। यदि तुम उनको कुशल पूर्वक पाओ तो सिंहनाद करना, मैं समझ लूँगा कि सब कुशल है। प्रश्न पाँचवा, भीमसेन ने किसकी बात का प्रतिवाद नहीं किया? उत्तर, युधिष्ठिर की बात का प्रतिवाद नहीं किया। प्रश्न छठा, धृष्टद्युम्न ने भीम को क्या भरोसा दिलाया? धृष्टद्युम्न ने भीम से कहा, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो, इतना विश्वास रखो कि मेरा वध किए बिना युधिष्ठिर को नहीं पकड़ सकेंगे। प्रश्न सातवां, कर्ण ने माता कुंती को क्या वचन दिया? उत्तर, कर्ण ने माता कुंती को यह वचन दिया कि अर्जुन के अतिरिक्त और किसी को युद्ध में न मारेगा। प्रश्न आठवां, कर्ण के चरित्र से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, कर्ण के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमने किसी को कोई वचन दिया है तो अवश्य निभाना चाहिए। इस वचन को पूरा करते समय यदि स्वार्थ आड़े आता है तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके बाकी अध्याय पढ़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर देखें व सब्सक्राइब करें।